नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी का मॉक टेस्ट छठा। और इसके पहले 5 मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किए होंगे, और यदि आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मृदा में जल कौन से बल से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बना रहता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है ससंजन, ऑप्शन बी है आसंजन, ऑप्शन सी है उपरोक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है CEC। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त ए और बी दोनों, ससंजन और आसंजन यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, मृदा रंग का निर्धारण किया जाता है। तो मृदा रंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? फोटोमीटर के द्वारा, मुनसिल चार्ट के द्वारा, टेंसियोमीटर के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सेकेंड का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुनसिल चार्ट के द्वारा मृदा रंग का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनी द्वारा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। यहाँ पर आपको इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्न में से लो एनालिसिस उर्वरक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है कैन, ऑप्शन बी है DAP, ऑप्शन सी है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन डी है सिंगल सुपर फास्फेट। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी SSP, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, मूंग की हरी खाद उत्पादन के लिए बीज दर रखते हैं। तो इनमें से आपको बताना है यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जल में घुलनशील फास्फोरस का उपयोग करते हैं। तो जल में घुलनशील फास्फोरस का उपयोग यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय मृदाओं में, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में कचरे का उपयोग कर कंपोस्ट खाद तैयार करने हेतु शुरू की गई योजना इनमें से कौन सी है? तो 7 का आंसर हो जाएगा निर्मल ग्राम योजना, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एशिया का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिकी फार्म कौन सा है इनमें से? तो 8 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट, एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है 9, PTO का पूरा नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो 9 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, पावर टेक ऑफ, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, खरपतवारों को फैलाने के लिए निम्न में से गलत कथन चुनिए। तो यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवा द्वारा फैलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ के खरपतवार हैं, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा खरीफ का खरपतवार है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, जंगली गाजर और जंगली गोभी, ये दोनों खरीफ के खरपतवार हैं। अगला प्रश्न है, बीजों में कम से कम भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। तो कितने % बीजों में भौतिक शुद्धता होनी चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 98% भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 13, प्रिज्म संरचना पाई जाती है। तो प्रिज्म संरचना आपको बतानी है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों के 20 स्तर में प्रिज्म संरचना पाई जाती है। अगला प्रश्न है 14, मोट है, इनमें से आपको बताना है LDP है, DNP है, SDP है, MDP है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SDP है, शॉर्ट डे प्लांट है। अगला प्रश्न है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, तारामीरा की बारानी क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म आपको यहाँ पर बतानी है। तो 15 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, T27, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16,
ज्वार में मुख्यतः खरपतवार नियंत्रण के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सिस्टीन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 17, आटा बनाने के काम में आने वाला मक्का इनमें से कौन सा है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिया मेज यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 क्वेश्चन नंबर, रिज्का की कनाडा से आयातित किस्म इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रेम्बलर यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 19 क्वेश्चन नंबर, भंडारण के दौरान कंद वाली सब्जियों में अंकुरण को रोकने के लिए मैलिक हाइड्रेजाइड का छिड़काव करते हैं। तो 19 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2500 ppm यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। ऑक्जीन का नामकरण किसने किया था? तो ऑक्जीन का नामकरण आपको बताना है, तो 20 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा, कोगल और हेगन स्मिथ। अगला प्रश्न है 21, सर्वाधिक लौह तत्व की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है इनमें से? तो 21 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, करौंदा यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर है, अंगूर की दक्षिणी भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है इनमें से? तो 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, थॉमसन सीडलेस। अगला प्रश्न है 23, निम्न में से अनार की किस किस्म का छिलका सबसे पतला होता है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा पेपर सैलड, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नींबू वर्गीय फलों में ग्रीनिग रोग का वाहक कीट आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिट्रस साइला, इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 25 क्वेश्चन नंबर, सिगाटोगा रोग के प्रति संवेदनशील किस्म इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे 25 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, करेला की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान आपको बताना है, तो 26 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, गाजर की एशियाटिक किस्मों में बुआई करते हैं, तो गाजर की एशियाटिक किस्मों में बुआई अगस्त और नवंबर में की जाती है। अगला प्रश्न 28, लहसुन के निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म इनमें से कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग 28 का आंसर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी 282। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला मिर्च की उत्परिवर्तन द्वारा तैयार किस्म इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, MDU फर्स्ट और अंकुर, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है 30, निम्न में कस्तूरी मेथी की किस्म इनमें से कौन सी है? तो कस्तूरी मेथी की आपको बताना है किसकी किस्म है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूसा अर्ली पंचिंग, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 क्वेश्चन नंबर, धनिया में हरे पत्ते उत्पादन के लिए तुड़ाई कब प्रारंभ की जाती है? तो राइट आंसर आप लोग दीजिए इसका, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75 दिन बाद। अगला प्रश्न है, सिरका में अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में आपको बताना है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य अलंकृत उद्यान की स्थिति के लिए गलत कथन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द रामोजी फिल्म सिटी गार्डन्स मुंबई, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गलत ऑप्शन, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, उथले गमलों में पौधों को लगाकर उनकी जड़ों तथा शाखाओं में काट छांट करके उन्हें छोटा रूप दे देना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोनसाई कहलाता है। अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है इनमें से? तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन डी, गन्ना, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में उर्वरक के पोषण की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए इसे डाला जाना चाहिए, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज तथा उर्वरक को मिलाकर ड्रिल द्वारा। अगला प्रश्न है 37, निम्न में से कौन सा द्वितीयक भू परिष्करण का उदाहरण इनमें से नहीं है? तो 37 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। यहाँ पर सतही जुताई यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम इनमें से क्या है? तो सोयाबीन के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, चीनोपोडिएसी निम्न
परिवार होता है? तो चिनोपोडिएसी आपको बताना है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा पालक, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 40 यहाँ पर मुख्यतः हिमलीकृत वीर रखा जाता है इनमें से। तो राइट आंसर द्रव नाइट्रोजन में, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। अगला प्रश्न है 42 एसएसपी में पी का प्रतिशत होता है? तो सिंगल सुपर फास्फोरस में आपको पी का प्रतिशत बताना है। तो 42 का जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 जीटीवी टीका कौन से रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है इनमें से? तो 43 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पशु प्लेग के लिए। अगला प्रश्न है बकरियों में कमर का धनुष की तरह मुड़ जाना कौन से रोग का लक्षण है इनमें से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिड़किया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 45, क्वेश्चन नंबर 45 सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन व मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंधक का तेजाब 0.1%। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में कितने एग्रो क्लाइमेटिक एवं एग्रोलॉजिकल जोन हैं? तो यहाँ पर 46 का आंसर बनेगा ऑप्शन है 15 और 131। नेक्स्ट है कंपोस्ट बनाने की भारतीय इंदौर विधि किसने विकसित की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 47 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सर अल्बर्ट हावर्ड और वार्ड 1924 से 26। अगला प्रश्न है 48 सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है इनमें से? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको। अगला प्रश्न है 49 सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं? तो 49 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा लासो। अगला प्रश्न है 50 किन्हीं कारणों से मुख्य फसल नष्ट हो जाए या बोने में देरी हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैच क्रॉप कहते हैं। अगला प्रश्न है गाय के बधियाकृत नर को कहते हैं? तो गाय के बधियाकृत नर को यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही जवाब बनेगा वेडर और बुलक कहते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पपीता में पत्ती मोडक विषाणु रोग रोधी जाति कौन सी है इनमें से? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरिका कोलिफ्लोरा। अगला प्रश्न है मोटो किंग क्रिया किस फल वृक्ष में की जाती है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केले में। अगला प्रश्न है ललित किस फसल की उन्नतशील किस्म है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा अमरूद की उन्नतशील किस्म है। अगला प्रश्न अमरूद के फलों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी पाया जाता है। स्प्राउट ब्रोकली का जन्म स्थान इनमें से आपको बताना है कहाँ पर है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी इटली में इसका जन्म स्थान है। नेक्स्ट है टमाटर में कायिक गुणसूत्र की संख्या होती है? तो टमाटर में कायिक गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 2n=24 होती है। अगला प्रश्न है कुकुरबिटस सब्जी फसलों में कौन सी लिंग अभिव्यक्ति घटित होती है इनमें से? तो 58 का आंसर हो जाएगा मोनोसिज्म, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक बीजपत्री सब्जी है इनमें से? गाजर है, मेथी है, परवल है, अरबी है। तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन डी अरबी, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है बैंगन फसल में प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए 2 किस्मों के बीच की न्यूनतम दूरी रखनी चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर दूरी रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत में गुलाब का कौन सा मूल ग्रंथ प्रयोग में लाया जाता है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा रोजा इंडिका। अगला प्रश्न है ग्लोबल फ्लावर बाजार में भारतीय शेयर कितना प्रतिशत है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 0.6% है। नेक्स्ट है जापान देश का राष्ट्रीय फूल क्या है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा क्राइसेंथियम। अगला प्रश्न है 64 क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा लैंडस्केपिंग का मूल तत्व इनमें से नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो 64 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा दिमिया ताल, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 9 o'clock के नाम से कौन सा पौधा जाना जाता है?
तो यहाँ पर आपको बताना है नैनो क्लॉक के नाम से कौन सा पौधा इनमें से जाना जाता है। तो यहाँ पर 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पारचूला का सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, लैंड स्क्रैपर एक उपकरण है जिसका सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है, इनमें से आपको बताना है। तो 66 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोयल मूवमेंट के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक यांत्रिकृत किस फसल में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्हीट, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, उच्च गति वाले डीजल का ऊष्मीय मान कैलोरी प्रति किलोग्राम आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10,550। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्रण के समय प्रोफेज फर्स्ट की किस अवस्था में जीन विनिमय पाया जाता है? तो 69 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पैकिटीन में यहाँ पर आंसर बनेगा। एक लिंगाश्रयी दशा इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर परागण के लिए अनुकूल। अगला प्रश्न है, ओरोबैंक की प्रजाति सह खरपतवार है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू का। अगला प्रश्न है, बीज का वास्तविक गुण निर्धारण किया जाता है उसके प्रतिशत। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्धता एवं अंकुरण से। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे, धनिया है इनमें से आपको बतानी है, स्वपरागित है, परपरागित है, स्व एवं परपरागित दोनों की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, धनिया परपरागित फसल है। अगला प्रश्न है, कृष्ण नील खरपतवार है इनमें से आपको बताना है। तो रबी का है, खरीफ का है, जायद का है, उपयुक्त सभी का। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्ण नील खरपतवार रबी मौसम का है। तो रबी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्लाइमेटिक शब्द किस भाषा का शब्द है इनमें से? तो 75 का आंसर हो जाएगा, ग्रीक भाषा का शब्द है क्लाइमेटिक। अगला प्रश्न 76, नींबू की गमोसिस बीमारी का कारण इनमें से क्या है? तो नींबू की गमोसिस बीमारी की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फफूंदी। नेक्स्ट है, पीला पित्त सिरा बीमारी इनमें से कौन सी है? तो 77 का आंसर हो जाएगा, भिंडी की। अगला प्रश्न है, आलू की काली रूसी रोग किसके कारण होता है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा कवक, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, साइट्रस में हरितन रोग होता है। तो यहाँ पर 79 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधशाला का अर्धपतन रोग का रोग कारक में से? तो 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 81, फल मक्खी सोन मक्खी का संबंध किस कुल से है इनमें से? तो 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्राइफिटिडी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तीसरी पीढ़ी का नासमार कौन सा है इनमें से? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुवेनाइट हार्मोन। नेक्स्ट है, धान की बालियों के सफ़ेद पड़ जाने का कारण इनमें से आपको बताना है। तो 83 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84, कीट नियंत्रण की निम्नलिखित तकनीकों में से कौन सी एक सोनासी वर्ग में रखी जा सकती है? तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन डी, बंध नरों का उपयोग। अगला है, सीसेमिया इन्फेरेंस कीट है, आपको यहाँ पर बताना है किस फसल का है। तो 85 का आंसर हो जाएगा, गन्ना यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, किस फसल में नीलहरी शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक लाभप्रद होगा इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा धान। अगला प्रश्न है, भूमि में किस पीएच मान पर फास्फेट को सबसे अधिक उपलब्धता होती है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.5। नेक्स्ट है, उमरान किस फल की प्रजाति है? तो उमरान की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेर की वैरायटी है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अवसर लागत भी संदर्भित होती है इनमें से? तो 89 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वैकल्पिक लागत। अगला प्रश्न है, झिल्ली के पार आयन के संचार हेतु कैरियर कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर 90 का जो होगा, मेटाबॉलिक शक्ति का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय मृदा का निर्माण हुआ है। तो पर्वतीय मृदा का जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट क्वार्टजाइट चट्टानों से हुआ है। अगला प्रश्न है 92, सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी तकनीक प्रसार की आकर्षक विधि है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर प्रदर्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित फसलों में से किसे उस खेत में नहीं लेना चाहिए जहां बैंगन की फसल पिछले मौसम में जीवाणु अंगमारी से बुरी तरह नष्ट हो चुकी हो। तो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है? तो 95 का आप लोग आंसर दीजिए। तो च्यवन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, च्यवन कहते हैं। नेक्स्ट है 96, मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित होती है इनमें से? तो 96 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोबैक्टर। अगला प्रश्न है आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए प्रवेश किया गया, इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न है गेहूं का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होनी चाहिए, तो कितने परसेंट न्यूनतम नमी होनी चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10%। अगले प्रश्न की बात करेंगे, गणेश एक महत्वपूर्ण किस्म है इनमें से? तो यहाँ पर 99 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनार की किस्म है। अगला प्रश्न है FMD का प्रकोप सर्वाधिक कौन सी ऋतु में होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बसंत ऋतु में। अगला प्रश्न है 101, मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस तत्व के प्रयोग से बढ़ जाता है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। अगला प्रश्न है LEISA के प्रयोग का संबंध इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा तालाब में मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा आलू, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारतवर्ष में कम कृषि उत्पादकता परिणाम इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ग्रामीण समाज में साक्षात्कार का कौन सा सर्वोत्तम माध्यम है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रित समूह। अगला प्रश्न राष्ट्रीय प्याज व लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा नासिक। अगला प्रश्न है पपीते की गाइनोडायसियस प्रजाति से उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मादा और उभयलिंगी पौधे उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है कृषक प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण प्रदान करता है इनमें से? तो 108 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इनमें से। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा बिंदु निर्गत के आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करता है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा MR = MC, इसका सही जवाब बनेगा। CaCO3 का CA तुल्यांक इनमें से आपको बताना है। तो 110 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए 0.56। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर हो जाएगा वन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है सुवर्णा प्रजाति है, तो सुवर्णा प्रजाति आपको बताना है किसकी है? सुवर्णा प्रजाति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अदरक की प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यदि सीमांत आय सीमांत लागत से अधिक है तो उत्पादन में व्यय करना लाभदायक है? अगला प्रश्न है उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी मृदा प्रचुरता में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय मृदा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा हार्मोन इनमें से नहीं है? तो राइट आंसर होगा आइसोप्रोटूरॉन। भारतवर्ष में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है प्रसार कार्यकर्ता के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है? तो राइट आंसर इसके बिना वे व्यापारिक दृष्टि से परामर्श नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है कृषि प्रसार की विधियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित इनमें से नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृश्य दर्शन जो है सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है 4H क्लब का आदर्श वाक्य इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अच्छे को और अच्छा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहली बार जनगणना कराई गई है, तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1872 में। नेक्स्ट है पशुओं द्वारा दीवार को चाटना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है इनमें से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टिक फीवर का रोग कारक है इनमें से? तो टिक फीवर का जो रोग कारक है वो प्रोटोजोआ है। अगला प्रश्न न्यू कास्टल डिजीज का रोग कारक इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। अगला प्रश्न है 124 क्वेश्चन नंबर पादप ऊतक संवर्धन को निर्जमीकृत माध्यम में करने हेतु निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एयर लेमिनार फ्लो बेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है
125 क्वेश्चन नंबर, बीटी टॉक्सिन इनमें से आपको बताना है। तो बीटी जो टॉक्सिन है वो बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है। तो दोस्तों ये रहे 125 क्वेश्चंस जो कि आपने इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत आपने सॉल्व किया। और इसके आगे अगली क्लास में आपको 7th मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छा है तो आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।